मैं रमेश शर्मा। पटवार के क्रैश कोर्स के अंदर पटवार की कंप्लीट मैथ अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वैसे पटवार का टॉपिक नहीं है दोस्तों, पटवार के अंदर गिने चुने टॉपिक है, बट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है, उसके कुछ एक वर्ड कहीं ना कहीं आपको यूज में मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, पूर्णांक, सबके बारे में तो मैं बेसिक बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। वैसे नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इसका वेटेज है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बैंक और एसएससी के अंदर पूरा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन 40% पूरे मैथ का कवर कर लेता है, इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा फोकस करना है। बेसिक चीजें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसकी। तो स्टार्ट करता हूं नंबर सिस्टम से। पहले मैं नंबर सिस्टम का डिवाइडेशन या फिर वर्गीकरण समझाता हूं इसका। देखो नंबर हुआ क्या, नंबर आया कहां से। मैथ एक्चुअली नंबर के बिना मैथ पॉसिबल ही नहीं थी। अगर नंबर नहीं होते तो मैथ नहीं होती, और मैथ नहीं होता तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं थी। नंबर आया कहां से, संख्या। देखो नंबर संख्या कोई भी डिजिट जो अपन पढ़ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैथ के अंदर आज तक अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ी है, वो सारी की सारी डिजिट होती है, वो नंबर्स में आते हैं। चाहे वो 0 हो, पाई हो, आइटा हो, थीटा हो, माइनस रूट 2 हो, 22/7 हो, कुछ भी जो डिजिट अपन ने मैथ के अंदर पढ़ी है वो सारी की सारी किसमें आती है, नंबर्स के अंदर भी आती है। इसके अंदर एक आइटा भी आता है या रूट -1 भी आता है, ये भी सब क्या आता है नंबर में। अब नंबर को दो तरीके से डिवाइड करा गया। कैसे, एक तो आता है वास्तविक नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। दूसरा इसका भाग है काल्पनिक नंबर। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। ये इमेजिनरी नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इस पे पूरी बीएससी के अंदर एक पूरी बुक है इसके अंदर। तो काल्पनिक नंबर मैं बताऊंगा क्या होता है। वास्तविक नंबर, देखो वास्तविक नंबर क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या, अर्थात जो रियल लाइफ के अंदर, रियल गणित के अंदर कहीं न कहीं डिजर्व करती है, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 0, पाई, 22/7, आइटा, थीटा, -3, कुछ भी। फिर काल्पनिक नंबर कौन से हुए, ऐसे नंबर भी मैथ्स के अंदर होते हैं जो वास्तविक जीवन में इनका अस्तित्व होता नहीं, लेकिन फिर भी आते हैं, जिसको रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो मैथ के अंदर वो परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे, या फिर इसको डिनोट करते हैं आइटा से। कैसे, मान लो 2 के अंदर मैं 3 को माइनस कर रहा हूं रूट के अंदर, obviously बात है 2 से 3 गया, -1 रूट के अंदर आता है आइटा। 4 में से 9 गया, कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो नंबर होते हैं ये काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। अब वास्तविक नंबर को आगे बढ़ेंगे। देखो इन दोनों के जो मिश्रण से बना वो बना कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित संख्याएं। ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी तक, कोई काम की चीज नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण होता है, वही क्या कहलाता है, मिश्रित संख्याएं। जैसे 6 + √2 - 3, ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित संख्या। अब वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्याएं क्या होता है, जो रियल लाइफ में अपन पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में जो जो नंबर होते हैं उनको भी दो तरीके से विभाजित किया गया। एक करा गया परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और डायरेक्ट इसमें से एसएससी के अंदर और बैंक के अंदर क्वेश्चन पुट आउट करा गया है। मैं अभी बताता हूं परिमेय संख्याएं, और ये बेसिक चीज है। परिमेय संख्या और अपरिमेय के अंदर जो मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको शायद ही कहीं सुनने को मिलेगा, और बहुत सी किताबों के अंदर ये आपको गलत मिलेगा। मैं आज का इसको सही बताता हूं। देखो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में डिनोट किया जा सकता है, और q ≠ 0 होना चाहिए। तो क्या सर अपरिमेय संख्याओं को नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, p/q के रूप में। और यहाँ पे भी q नहीं, क्या होना चाहिए, ≠ 0। अर्थात ≠ 0 क्यों, क्या हो जाएगा इससे, देखो अगर q 0 हो गया, किसी भी संख्या का
हर का मान अगर 0 हो जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, अर्थात गणित के अंदर ये संख्याएं परिभाषित ही नहीं है, इनका आज तक कोई मतलब बता ही नहीं पाया कि वास्तव में इसका मतलब क्या होता है। इसीलिए क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो सर इसको भी p बटा q, इसको भी p बटा q, फिर डिफरेंस कहाँ आया? बुकों के अंदर देख लो, बुकों में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बुकों में मिलेगा प्रीमे अप्रीमे संख्या कौन सी होगी जिसको p बटा q में नहीं डिनोट करा जा सकता, बट गलत है, अप्रीमे संख्याओं को भी p बटे q में डिनोट करा जा सकता है। अंतर कहाँ आया, ये संख्याएं क्या होता है, पुनरावर्ती दिखाती है, अर्थात मान इसका कहीं ना कहीं जाके रिपीटिशन आने लग जाए। जैसे बेस्ट एग्जांपल है 22/7, बेस्ट एग्जांपल है पाई। 22/7 का मान मोबाइल है, कैलकुलेटर है, देख लेना इसका मान रिपीट होने लग जाएगा, एक 5 डिजिट या 4 डिजिट के बाद में इसका मान फिर से रिपीट होने लग जाएगा। बट पाई ऐसा मान है जिसका मान कभी भी रिपीट नहीं होता। सॉरी 3.14159, देन इसका मान आगे से आगे करते जाओगे कभी भी मान इसका रिपीट नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन टाइम 5 करोड़ मान निकालने के बाद में फेल हो गया कि आखिर इसका मान कहां तक डिजर्व करता है, कहां तक आएगा, कहां पे रिपीट होगा। तो पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो क्या गलत पढ़ा अपन ने बचपन से लेकर आज तक? बिल्कुल, पाई का मान लगभग होता है, लगभग 22/7 होता है, न कि एकदम एग्जैक्ट 22/7 होता है। तो बिल्कुल अपन ने आज तक गलत पढ़ा है, पाई का वास्तविक मान 22/7 होता ही नहीं है, इसका एग्जैक्ट मान है 3.14। चलो बेसिक चीज बताता हूँ आपको, बड़े इंटरेस्टिंग है। विदेशों के अंदर पाई डे सेलिब्रेट करा जाता है, बिल्कुल हाँ पाई डे। पाई का मान है 3.14159 एग्जैक्ट मान है, और ये 14 तारीख तीसरे महीने की पाई डे सेलिब्रेट होता है। कितने बजे होता है, फिक्स टाइम भी है, 1:59 पर। याद करने में आसान होगी दोस्तों। पाई का वास्तविक मान कितना हुआ, 3.14159 एग्जैक्ट मान ये है पाई का। 22/7 का मान निकाल के देख लेना, ये होता ही नहीं है। तो यहां से पता चला। अब देखो क्वेश्चन क्या पुट किया गया, एसएससी 2006 में उठा के देख लेना, बैंक के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाई और 22/7 है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इनमें से कुछ नहीं, या कुछ अलग ऑप्शन दिया हुआ था। अब आप आई थिंक कंफ्यूज नहीं होंगे कि पाई वास्तव में क्या आती है और 22/7 का इसमें आता है, अपरिमेय संख्या में आता है या परिमेय संख्या में। आई होप आप समझ गए होंगे, अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो दोस्तों। इस चीज को है ना, ये मैं चार्ट पूरा दोबारा बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इस चार्ट को सीरियसली लेना, इस चार्ट के अंदर मोर देन 100 क्वेश्चन कवर होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार बैंक और एसएससी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। क्यों करके आते हैं? क्योंकि ये जो चार्ट है इसके अंदर क्वेश्चन कहां से बना, ऐसी संख्या जो परिमेय है लेकिन वास्तविक नहीं, काल्पनिक है, अपरिमेय है लेकिन क्या है, नंबर है, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं चार्ट, और मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, इसको याद कैसे किया जाए। अब मैं आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता हूं परिमेय संख्याओं के ऊपर। देखो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, आई होप अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल, परिमेय संख्याएं वे होती है जिसको p बटा q में लिखा जा सकता है, और इसका मान क्या होता है, रिपीटिंग होता है, कहीं ना कहीं इसकी पुनरावृत्ति आती है। बट अपरिमेय संख्याओं में क्या होती है, कभी भी पुनरावृत्ति नहीं आएगी। सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज गलत पड़ी है आपने। अब मैं बताता हूं, परिमेय संख्याओं को भी दो तरीके से विभाजित किया गया। एक तो पूर्ण संख्याएं, अर्थात वे संख्याएं जो कहीं न कहीं पूरी हो। दूसरी होती है भिन्न, अर्थात रैशनल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं और भिन्न के अंदर क्या डिफरेंस आया, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10/2, क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। क्या आया? 5।
अब मैं कहता हूं जी 5 तो p बटा q में नहीं है, बिल्कुल है 5 भी p बटा q में। ये देखो ये रहा अपना p, ये रहा q, अर्थात कोई भी संख्या होगी p बटा q में लिख सकते हैं। रूट 2 है, क्या इसको p बटा q में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये रहा p बटा q के रूप में। तो कोई भी संख्या हो उसको p बटा q में लिखा जा सकता है। ये संख्याएं जो कहीं न कहीं जाके पूर्ण होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या ये संख्या पूर्ण है? देखो 3.3333 चलती जाएगी, क्या ये पूर्ण है? नहीं है। तो ये किसका पार्ट है? ये भिन्न संख्याओं का, जो पूर्ण नहीं होती, कहीं ना कहीं मान चलता रहता है, लेकिन क्या होती है? रिपीटिंग संख्याएं होती है। अब आगे मैं आपको पूर्णांक को भी क्या करा गया, दो तरीके से डिवाइडेशन या विभाजित करा गया। सबसे इंपॉर्टेंट मैथ का पार्ट है, कहीं ना कहीं शब्द आपको मिलने को मिलेगा नेचुरल नंबर।